हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम जो कैलकुलेशन की क्लास स्टार्ट किए थे उसमें आगे हम बढ़ते हैं। और हमने ऑलरेडी थर्ड क्लास कैलकुलेशन पर कर लिया था। पहले क्लास में हमने कंसेप्ट नंबर 2 तक जाना था, दूसरी क्लासों में हमने कंसेप्ट नंबर 4 तक जाना था, तीसरी क्लासों में हमने कंसेप्ट नंबर 8 तक जाना था। ठीक है, आज उससे आगे हम बात करते हैं और अगले कंसेप्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ये बता देंगे कि क्या आप सभी को 1 से 40 तक वर्ग और 1 से 20 तक क्यूब याद हैं? अगर नहीं है तो जल्दी से फटाफट याद कर लें और फिर इस क्लास को देखें। आइए, पिछले क्लासों में हमने आपको यह बताया था कि 999 999 से किसी भी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो अगर हम आपसे बोल दें कि मेरे बाबू इस संख्या को 999 से मल्टीप्लाई करो, तो 999 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था? बेहतरीन ढंग से सुनो। क्या जितने अंक यहाँ है उतने ही अंक यहाँ होने चाहिए? क्योंकि हाँ जी सर। दूसरी बात कि जितने अंक यहाँ है अगर उससे अंक यहाँ नहीं है तो इससे छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ 3 अंक है तो 2 अंक वाले को भी गुना कर सकते हो इससे, 1 अंक वाले को भी गुना कर सकते हो इससे। लेकिन क्या हम पूछें कि यहाँ जो संख्या है वो इससे ज्यादा अंक वाला हो, मान लो यहाँ 3 अंक ना रह के 4 अंक होता, तो क्या इससे गुना कर पाते जो तरीका बताए हैं? तो नहीं सर, इससे ज्यादा अंक वाले से गुना नहीं कर सकते, इससे कम अंक वाले या फिर ये जो है उससे गुना कर लेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, ये सारी बातें हो चुकी थी। तो एक बार फटाफट ये बताएंगे हमें। तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 423 हो जाएगा। और 4 में क्या जोड़े कि 9 बन जाएगा तो 5, 2 में से क्या जोड़े कि 9 बन जाएगा तो 7, 3 में से क्या जोड़े कि 9 बन जाएगा तो 6। हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। फिर हमने आपसे बोला कि आप कोई भी इस तरह के जो संख्याएं हैं उसको ले लीजिए। जैसे इस प्रकार के 4 को 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। देखो, इससे 1 कम करना है, कहोगे हाँ जी सर। 7, 2, 4, 8 और 7 में क्या जोड़ोगे तो 9 आएगा। 2 में से क्या जोड़ोगे तो 9 आएगा तो 7, 4 में से क्या जोड़ोगे तो 9 आएगा तो 5, 8 में से क्या जोड़ोगे तो 9 आएगा तो 1। ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लासों में बता रखा है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया जाके उस क्लासों को देखें, क्योंकि हम यहां से रिवाइज करवा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर डिटेल में नहीं चर्चाएं होंगी। जल्दी से करो, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। देखो जी, यहां भी कितने अंक है? तो यहां भी 5 अंक है, यहां 9 गो 5 है। 9 जो है 5 गो है। ठीक है, 9 5 गो है। तो फिर वही काम करेंगे, इससे 1 कम करेंगे। हाँ जी सर, इससे 1 कम करेंगे तो 55। अब यहां से 7 में से क्या जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। 2, 4 में से क्या तो 9 बनेगा तो 5, 9 में से क्या तो 0, 5 में से क्या तो कहोगे 4, इस 5 में से क्या तो कहोगे 4। तो ये संख्याएं आ गई। क्या आप अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे? तो कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं, आगे बताइए। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं आज के कंसेप्ट नंबर 9 पर। आज का कंसेप्ट, चलो, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पिछले क्लासों में कर लिए थे। ठीक है, जिनको यहां नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे का क्लास देखें, और जिन्हें समझ में आ रहा है तो वो आगे का कंसेप्ट पढ़ें। प्रॉपर नोट्स बनाना है सभी को। ठीक है, चलो, आज का कंसेप्ट नंबर 9 ही है ना? कहोगे हाँ जी सर, 9 कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे? ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट ऑलरेडी बना हुआ है। सुनिए कैसे। तो देखिए,
मान लीजिए 75 को 35 से गुणा करना है। पहले ये कंसेप्ट कहता क्या है, पहले वो बता देते हैं। ये कंसेप्ट वैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बना हुआ है। ये कंसेप्ट वैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बना हुआ है जिसके दोनों नंबर के अंत में 5 हो। जिन दो नंबर के अंत में 5 हो तभी एक कंसेप्ट नंबर 9 लगाना। जब दोनों अंकों के अंत में 5 होगा तभी ये कंसेप्ट लगाएंगे। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर है। तो मेरे भाई 75 में भी 5 है, 35 में भी 5 है, अंतिम में दोनों तरफ 5 है। कहोगे हाँ जी सर। तो ध्यान से सुनना कैसे लगाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? क्योंकि जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। क्लियर है? पहले क्वेश्चन है तो हम डिटेल में बता रहे हैं, जल्दी से देखिएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, अगली बार इसी 7 को इसी 3 में जोड़ना है। पहली बार क्या किए? मल्टीप्लाई किए। दूसरी बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 को 3 में मल्टीप्लाई किए 21 आया। अगली बार इसी 7 को इसी 3 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? कहोगे सर 10 आएगा। 10 आएगा। अब जो जोड़ के आया है उसका आधा करो, जो जोड़ के आया है उसका आधा करो। तो सर जोड़ के 10 आया है तो इसको आधा करेंगे 5 आएगा। जोड़ के 10 आया है, 7 में से 3 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, 10 को आधा करोगे 5 आएगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किए? 7 को 3 से यहां वाली जो भी संख्या है 5 के अलावा और यहां जो भी संख्या है 5 के अलावा उसको आपस में गुना किए। 7 को 3 से गुना किए 21 आया। अगली बार इसी 7 में इसी 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? तो 10 आएगा। 10 को हमने आधा किया, कितना आया? 5 आ गया। अब इस 5 को मेरे भाई जो मल्टीप्लाई किया गया था ना उसमें जोड़ दो। तो 21 में से 5 जोड़ोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आया है, 21 में ही ये 5 को जोड़ना है तो आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 आ गया? कहोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई जोड़ने के बाद ये तुरंत आधा हो गया, जोड़ने के बाद ये आधा हो गया तुरंत। कहोगे हाँ जी सर, दशमलव में उत्तर नहीं आया। जोड़ने के बाद जो भी डाटा आया है उसको हमने तुरंत आधा कर लिया। कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर 25 लगा दो, यहां पर 25 लगा दो, यहां पर 25 लगा दो। आप चेक कर लो मेरे प्यारे भाई, 75 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तरीका सेम टू सेम है, नॉर्मल वाला है। एक तरीका ये है कि 25 को 3 बार पढ़ो, कितना आएगा? ये तरीका हम बता चुके थे। 75 को 3 बार पढ़ोगे तो 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 1 22, यानी कि 20 50। ठीक है, सॉरी 75 लगा दो, क्या 75? ठीक है, 20 50। अगली बार क्या करोगे? 75 को 5 बार पढ़ोगे, 5 5 25, 5 7 35 और 2 कितना आ जाएगा? 37 ना होगा? 37। 5 2 6 2। ठीक है, 26 25 25 के 26 25। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर 26 25। यानी कि आप यहां से भी उत्तर 26 25 ला रहे हो, यहां से भी उत्तर 26 25 ला रहे हो, तो कौन बेटर है? ये बेटर है या ये बेटर है? जल्दी से हमें बताने का प्रयास करेंगे। ये तरीका बेस्ट है या ये तरीका बेस्ट है? कहोगे सर लग तो रहा है यही बेस्ट है, ये थोड़ा टफ लग रहा है। चिंता मत करो, प्रैक्टिस करोगे यही आसान लगेगा। क्या कर रहे हैं पहली बार सुनो। हमने देखा कि इसके इकाई अंक पर भी 5 है, इसके भी इकाई अंक पर 5 है। ठीक है, तो इकाई अंक को छोड़कर बचे हुए जितने भी नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। यहां के साथ और यहां से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा। फिर उसी नंबर को आपस में जोड़ दो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21 आया, फिर 7 को 3 में ही जोड़ दो तो 10 आ जाएगा।
और जो जोड़ने के बाद क्वांटिटी आवे उसको आधा कर दो। तो 10 जोड़ के आया था उसको आधा करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई किया गया नंबर में जोड़ दो, तो जब 21 में से 5 को जोड़े 26, 26 यहां लिख दो। अगली बार नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो जोड़ के आया था ना, जो जोड़ के आया था क्या वो डायरेक्ट आधा हो गया है। तो हाँ जी सर डायरेक्ट आधा हो गया है, कुछ नहीं करना पड़ा, 10 को हमने डायरेक्ट आधा कर दिया यानी कि 5 आ गया। ऐसे भी कह सकते हो जो जोड़ के आया है वो पूर्णांक में आया है, जो जोड़ के आया है उसको आधा किए हैं तो पूर्णांक में, दशमलव में नहीं आया उत्तर। तो क्या हाँ जी सर पूर्णांक में आया है, 5 आया है। तो अगर ये डायरेक्ट आया है, ये डायरेक्ट आधा होकर आया है तो यहाँ 25 लगाएंगे। डायरेक्ट आधा हुआ है तो 25 लगाएंगे, चुपचाप यहाँ 25 लगा दोगे तो 26 25 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आ रहा है फिर हम बताते हैं, ध्यान रखिए। चलो पच्चीस गुने 35। देखिए मेरे भाई, देखिए इकाई अंक पर भी 5 है, यहां भी इकाई अंक पर 5 है, तब ये काम करेगा। बचे हुए नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया। अगली बार इसी 2 को इसी 3 से जोड़ दो, इसी 2 को इसी 3 में जोड़ दो तो 2 और 3 5 आ गया। जोड़ने के बाद 5 आ गया। मेरे भाई अब इसका आधा करो, क्या अब इसका आधा होगा डायरेक्ट। तो कहोगे नहीं सर अब इसका आधा डायरेक्ट नहीं होगा। उस केस में 10 था तो डायरेक्ट आधा कर दिए थे, इस केस में 10 नहीं है यानी कि डायरेक्ट आधा नहीं होगा, दशमलव में उत्तर आएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। तो क्या करेंगे, इसको आधा करने के लिए 5 से एक छोटा नंबर लेंगे। 5 तो पूरा पूरी आधा नहीं होगा, 5 को डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते हो, दशमलव में उत्तर आएगा। दशमलव में उत्तर हमको लेना नहीं है तो 5 से जस्ट छोटा जो 2 से भाग लग जाए। तो कहोगे 5 से जस्ट छोटा 4 होता है, 4 को जब आधा करोगे ना तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट आधा हो जाएगा। यानी 5 को हमने 1 कम कर दिया और फिर हमने 2 से भाग लगाया, क्योंकि तब 2 से भाग लगेगा, क्योंकि 5 में 2 से भाग तो नहीं लगेगा। तो 5 से हम 1 कम कर दिए और फिर 2 से भाग लगाए, कितना आया, 2 आया। 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो और बस जोड़ दो, जोड़ते थे जोड़ दिए, 6 2 8, 6 2 8। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख देंगे, जितना आएगा जोड़ के उतना लिख देंगे, ठीक है। क्या मेरे भाई जो भी जोड़ के आया है उसका हम डायरेक्ट आधा किए हैं। तो कहोगे नहीं सर पहले हम घटाए हैं, वो डायरेक्ट 2 से भाग नहीं लगता, हमने घटा के 2 से भाग लगाया है। तो अगर आप डायरेक्ट आधा नहीं कर पाए तो आप 75 लगा दो, अगर डायरेक्ट आधा हो जाता तो 25 लगाते। यहां डायरेक्ट आधा नहीं हुआ है, हमने घटा के आधा किया है तो हम 75 लगाएंगे, यानी 875 इसका राइट आंसर है। करना कैसे था तो वो सुनो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 6 आता, फिर 2 को 3 से जोड़ते तो 5 आता, 5 का आधा नहीं होता तो अंतिम 2 अंक हमको चल जाता पता कि 75 आएगा। अगली बार हम क्या करते, उससे 1 कम करते तो 5 में से 1 कम करते, 4 में फिर 6 को जोड़ते तो कितना, 4 में फिर आधा करते तो 2 आता, 6 में 2 जोड़ते तो 8 आता, 875 आंसर हो जाता, ठीक है। चलो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, जिन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है वो फिर देखेंगे। जब क्लास कैलकुलेशन की है तो कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स आपको देनी है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि एग्जाम टाइम में इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं वो याद नहीं रह पाती है, तो कृपया इसे रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। चलो 45 को 25 से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इकाई अंक पर 5 है, कहोगे हाँ जी सर इकाई अंक पर 5 है। अब क्या करेंगे, तो देखो जी करना क्या है, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 8 आया।
अगली बार 4 को 2 से जोड़ेंगे कितना आया, 6 आया। क्या 6 को आप डायरेक्ट आधा कर सकते हो? हाँ जी सर, 6 को हम डायरेक्ट आधा करेंगे 3 आएगा। कोई घटाने वटाने के चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आधा हो जाएगा 3। और वो ये 3 यहाँ रख के जोड़ दो तो 8 3 11। अब क्या करोगे 11। क्या हमने डायरेक्ट घटाया, डायरेक्ट आधा किया है? कहोगे हाँ जी सर। अगर आप डायरेक्ट आधा किए हो तो यहाँ 25 लगा दो। अगर डायरेक्ट आधा नहीं करते तो यहाँ 75 लगाते। ठीक है, बस खेल क्या है, 25 और 75 का है। अगर डायरेक्ट आधा आप संख्या के कर रहे हो, अगर आप संख्या को डायरेक्ट आधा कर रहे हो तो 25 लगा दो। अगर डायरेक्ट आधा नहीं हो रहा है तो आप 75 लगा दो। बस ये कंसेप्ट है। चलो, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके पास हम रखते हैं, जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन में जो है चुटकियों में करने का दम है इसमें। देखो, सबका इकाई अंक पर 5 है। कहोगे हाँ जी सर, सबके इकाई अंक पर 5 है। मेरे भाई 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो कहोगे 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। तो कितना होगा? 28 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर। 7 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? तो कहोगे 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 को आप डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते। 7 में जब 4 जोड़ोगे तो 11 आएगा। 11 को आप डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, 11 में से 1 कम करना होगा तो 10 हो जाएगा। 10 को आप आधा कर दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब इस 5 को मेरे प्यारे भाई, इस 5 को मेरे प्यारे भाई यहाँ 28 में जोड़ दो। जब 28 में 5 को जोड़ोगे 33 आएगा। कहोगे हाँ जी सर, 33 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब क्या आपने डायरेक्ट आधा किया था? तो ना जी ना, हमने डायरेक्ट आधा नहीं किया था। जब डायरेक्ट आधा नहीं किया था, कम करके आधा किए थे तो 75 लगा दो। अगर डायरेक्ट आधा करते तो 25 लगाते, कम करके आधा किया तो 75 लगा देंगे। हो गया आंसर, आ गया आंसर, आ गया। अगली बार मेरे भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। 2 को 3 में जोड़ो 5 आएगा। 5 को आप डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, इसमें से 1 कम करना होगा। 3 में से 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा ना। 5 को आप डायरेक्ट आधा नहीं ना कर सकते, इसमें से 1 कम करके आधा करना पड़ता है। हमेशा 1 कम करके ही आधा करेंगे। जब कम करके आधा करेंगे 2 आएगा। 2 को यहाँ जोड़ दोगे तो 6 2 8 हो गया। कहोगे हाँ जी सर, 8 यहाँ लिख देंगे। क्या आपने कम करके आधा किया है? तो हाँ जी सर, कम करके आधा किया है तो यहाँ 25 लगा। कम करके आधा किए हैं तो यहाँ 75 लगा दो। ठीक है, क्योंकि कम करके अगर आधा करेंगे तो 25, अगर डायरेक्ट आधा करेंगे तो 75। ठीक है, 25। ठीक है, अगर कम करके आधा करेंगे तो 75, डायरेक्ट आधा करेंगे तो 25। ठीक है, अगली बार 7 को 5 से 35, 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12। 12 को आप डायरेक्ट आधा करोगे तो कितना आएगा? 6। 35 में से 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 41। क्या हमने डायरेक्ट आधा किया है? तो कहोगे हाँ जी सर, आपने डायरेक्ट 12 को आधा करके 6 लिखा था, तो यहाँ चुपचाप 25 लगा दो। डायरेक्ट आधा में 25 लगा देंगे। ठीक है, चलो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पचे 30 मेरे बाबू, 30 आएगा। 5 में से फिर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11। क्या अब इसको आप डायरेक्ट आधा कर सकते हो? तो नहीं सर, हम डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, हमको 1 घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 5 जोड़ोगे तो 11, 11 में से 1 घटाओगे 10, 10 को फिर आप आधा करोगे तो 5, 30 में से 5 जोड़ोगे 35। चेक करो कि आपने डायरेक्ट जोड़ कर आधा किया है? तो नहीं, हमने जोड़ कर फिर उसमें से 1 घटाया है, तब यहां लगा दो 75। ठीक है, चलो 9 × 72। कहोगे हाँ जी सर, 9 में से 8 जोड़ोगे कितना आएगा? कहोगे 9 में से 8 जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 को हम आधा नहीं कर सकते सर, 17 में से 1 घटा कर आधा करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर, 17 में से 1 घटाएंगे 16, 16 को जब आधा करेंगे सर तो 8 आएगा। 8 फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा सर, तो 72 में से 8 जोड़ेंगे तो 80 आएगा सर। 80 यहाँ लिख देंगे सर, हमने 1 कम करके आधा किया है तो यहाँ पर लगा देंगे 75।
80 75 कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी उत्तर बोले हैं वो सही है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, जो भी उत्तर बोले हैं वो सही है। और ये तरीका एकदम बेहतरीन तरीका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, प्लीज इसे समझने का प्रयास करेंगे, ये आपको एग्जाम में समय बचाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे आप कैलकुलेशन एग्जाम में जो आप सवाल सॉल्व करते हो तो उसके नीचे में जो कैलकुलेशन बचता है इसी प्रकार का होता है। वो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है कि हाँ भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये वो एग्जामिनर आपसे गुना भाग करवाने नहीं बैठा है। ठीक है, आपको देखना चाहता है कि आप कम समय में सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। चलो और भी हम बता रहे हैं, और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, चिंता नहीं करना है किसी को। जो अब भी नहीं समझे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इतना धीरे बताएंगे कि आपको समझ में क्या, आप एकदम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से। देखो जी करेंगे क्या वो सुनो। 4 को देखो इकाई अंक पर 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। ठीक है, 5 यहां, इंक गिर गया यार, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। ठीक है, तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 3 को जोड़ो, कितना आएगा? 7। क्या आप 7 को डायरेक्ट आधा कर सकते हो? तो नहीं सर, हम 7 को डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 7 में से 1 कम कर दो, 6, 6 को तो 2 से भाग लगा सकते हो। कहोगे हाँ जी सर, तो 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 को 12 में जोड़ देना है, तो 12 और 3 आ जाएगा 15। हमेशा यही करना है, 15 लिख देना है। अब आपको चेक करना है कि जो आप आधा किए हो क्या वो आप डायरेक्ट किए हो? तो नहीं, हम डायरेक्ट आधा नहीं किए हैं, पहले हम 1 घटाए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट आधा नहीं किए हो तो यहाँ 75 लगा देना है। अगर आप डायरेक्ट आधा करते तो यहाँ पर 25 लगाते। ठीक है, तो 15 75 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो कुछ एग्जाम्पल एक बार और देते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा जैसा हमें लग रहा है। जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आप अभी हमें करके बताएं। ठीक है, जल्दी से। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 सेकंड में हमको जवाब चाहिए। जल्दी जल्दी, सोचेंगे नहीं, सभी जवाब देंगे। जल्दी देखो, चलो इकाई अंक पर 5 है, कहोगे हाँ जी सर इकाई अंक पर 5 है। 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 8 6 आधा होता है, तो कहोगे हाँ जी सर 6 डायरेक्ट आधा हो जाएगा, 3 आएगा, तो 8 में से 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 3 11। हमने डायरेक्ट आधा किया है तो 25। जिनको समझ में नहीं आया वो सुनो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 8 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। 4 में 2 को फिर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को हम डायरेक्ट आधा कर सकते हैं, 3 कहोगे हाँ जी सर, 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर 11 आएगा, वही 11 हम यहाँ लिखे हैं। क्या आपने डायरेक्ट आधा किया है? तो हाँ जी सर हमने डायरेक्ट आधा किया है, तो आप 25 लगा देंगे, तो 11 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 9 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63,
9 को 7 में ऐड करोगे कितना आएगा, तो कहोगे 16 आएगा। 16 को आप डायरेक्ट आधा कर सकते हो। हाँ जी सर, 16 को आप हम डायरेक्ट आधा कर सकते हैं। 8 63 में से 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 71। 71 को आप यहाँ लिख दोगे। क्या आपने डायरेक्ट आधा किया है, हाँ जी सर, तो 25 चिपका दोगे। नहीं समझ में आया फिर देखेंगे। 9 में से 7 जोड़ेंगे, 9 में से 7 को गुना करेंगे 63, 9 में से 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 को जब हम आधा करेंगे तो आएगा मेरे भाई 8, 8 को इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 71, 71 यहाँ पर लिख देंगे। क्या हमने डायरेक्ट आधा किया है, हाँ जी सर आपने डायरेक्ट आधा किया है, तो आगे 25 लगा देंगे। अगर डायरेक्ट आधा नहीं करते तो आगे हम 75 लगाते। ठीक है, चलो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक 48 मेरे बच्चों। 8 को 6 में जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 को आप आधा कर सकते हो, कहोगे हाँ जी सर 7 आएगा। 14 को जब आधा करेंगे 7 आएगा। 7 को 48 में जोड़ेंगे, जब 48 में से 7 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 लिख देंगे यहाँ मेरे बाबू, 55 लिख दिए, 55 लिख दिए। क्या हमने डायरेक्ट आधा किया है, तो हाँ जी सर आपने डायरेक्ट आधा किया है, तो यहाँ 25 लगा दोगे। ठीक है, चलो 7 में से 8 को मल्टीप्लाई करोगे अगला तो 56। 7 में से 8 जोड़ोगे तो 15। 15 को क्या आप आधा कर सकते हो, तो नहीं सर 15 में से 1 कम करना पड़ेगा तभी 2 से भाग लगेगा, तो 7 आएगा। 7 यहाँ ऐड कर दोगे, 56 में से 7 घटाओगे तो 63 आएगा। जोड़ोगे तो 63 आएगा। 63 यहाँ लगा दोगे। क्या आपने डायरेक्ट आधा किया है, तो नहीं, हमने कम करके आधा किया है, तो यहाँ 75 लगा दोगे। कम करके आधा 75 लगाएंगे, डायरेक्ट आधा 25 लगाएंगे। ठीक है, क्या आप इससे घर से नहीं कर लोगे, क्या आप ये घर के लिए नहीं रखोगे? इतना कराने के बाद आप ये एक क्वेश्चन आप घर से करने तो हम दे ही सकते हैं ना, तो आप इसे घर से करके रखिएगा। अगला हम आपको बताते हैं कंसेप्ट। ठीक है, चलो एक बार देखो इसे, फिर आगे का कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत कठिनाई आपको नहीं हो रही होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत वगैरह है तो हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम आपके दिक्कत को दूर करने की कोशिश करें। चलो जल्दी करो। आ जाओ। कंसेप्ट नंबर 10 और ये मल्टीप्लिकेशन का लास्ट कंसेप्ट होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी हैक्स ट्रिक्स सारे कुछ हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जाम में इसकी ज़रूरत होगी आप उसे रिवाइज करते रहिएगा और उसे अप्लाई करना जान जाइएगा। एक बार में इस क्लास को देखने पर आपको समझ में आ जाए ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे भाई, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चन, तो एक ना एक दिन आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको करना क्या है, तो ये सारे कंसेप्ट को अपने नोटबुक में लिखना है और इसे डेली 10-5 मिनट देकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तभी कुछ काम आएंगे, अन्यथा ये सारे आपके नोटबुक में से पड़े रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। चलिए कंसेप्ट नंबर क्या है, तो कोई भी नंबर को 15 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर प्रोडक्ट विथ 15, प्रोडक्ट विथ 15 के साथ गुना करना। कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करना हो
तो कैसे करेंगे। दुनिया का कोई भी नंबर हो और उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, वो तरीका हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे तरीका बता दिए हैं, ठीक है। चलो 10 कंसेप्ट टोटल बताए हैं, इस 10 कंसेप्ट को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आशा रहेगी कि 10 कंसेप्ट में से कम 8 कंसेप्ट भी आपको अगर याद है तो और जो बच्चे हैं सभी उनसे आप थोड़ा सा आगे रहेंगे, क्योंकि 10 कंसेप्ट अगर याद है तो बेहतरीन है। अगर मान लो 10 कंसेप्ट याद ना रहे, 8 कंसेप्ट याद रहे, तब भी आप आगे ही रहोगे। चलो जैसे मान लो 42 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। 42 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, सुनो सुनो। 15 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जो नंबर है उसी का आधा कर दो। जिस नंबर में आप 15 का गुना कर रहे हो उस नंबर को आधा कर दो। जिस नंबर को आप 15 में गुना कर रहे हो उस नंबर को आधा कर दो। तो 42 में 15 का गुना कर रहे हैं तो 42 को आधा करेंगे, तो 42 का आधा 21 कहोगे, हाँ जी सर। अब उसी नंबर में जोड़ दो, उसी नंबर में जो आधा आया है उसको जोड़ दो। तो 42 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 42 का आधा किए हैं, 21 आया, 21 को 42 में से जोड़ देंगे तो 2 1 3 4 2 6 63 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई आधा करने में डायरेक्ट आधा हो गया है, दशमलव में उत्तर नहीं आया है, तो यहाँ 0 लगा दो, कहोगे हाँ जी सर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 630। अगर मेरे प्यारे भाई ये जो संख्या है ये डायरेक्ट आधा नहीं होती तो यहाँ 5 लगाते। कैसे, वो सुनो। पहले ये समझ गए पहला काम कि जो भी नंबर हो उसको अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उस नंबर को आधा करो और उसी नंबर में जोड़ दो। 42 को हम 15 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे तो 42 को आधा किए, 21 आया, 21 को हमने 42 में से जोड़ दिया तो हमारा 63 आ गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई हमने डायरेक्ट आधा करके 21 लिखा था, तो अगर डायरेक्ट आधा हो जाए तो आप 0 लगा देना आगे। अगर डायरेक्ट आधा नहीं हो, एक कम करके आधा करेंगे तो आप 5 लगाओगे। कैसे, वो हम बताते हैं, सुनो सुनो। जैसे मान लो 73 को हमको क्या करना है, 15 से गुना करना है। 73 को हमको 15 से गुना करना है। मेरे प्यारे भाई 73 को आप डायरेक्ट आधा कैसे करोगे, आधा तो करके जोड़ना ही है, तो कैसे करोगे आधा, तो आधा होगा नहीं। तो 73 से 1 कम करके आधा करेंगे, तो 73 से 1 कम करेंगे 72, और 72 को हम आधा जब करेंगे तो आ जाएगा 36। कितना आएगा, 36। अब 36 इसमें ऐड कर दो, कहोगे हाँ जी सर। जब 36 ऐड करेंगे, एक कम करके आधा किए हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो 36 ऐड करोगे, 6 3 9 और 7 3 10, कितना आया, 109। तो 109 यहाँ लिख दो, ठीक है। मेरे प्यारे भाई आप डायरेक्ट आधा किए हो कि एक कम करके आधा किए हो, कहोगे सर हमने एक कम करके आधा किया है। जब आप एक कम करके आधा किए हो ना तो यहाँ 5 लगा दो, यहाँ 5 लगा दो। अगर आप डायरेक्ट आधा किए हो, कम बम नहीं किए हो, तो आप यहाँ 0 लगा दो। अगर आप डायरेक्ट आधा किए हो तो 0 लगाना है। अगर आप डायरेक्ट आधा नहीं किए हो, एक कम करके आधा किए हो, तो यहाँ 5 लगाना है। क्लियर है, बोलो। चलो और क्लियर करवाते हैं, चिंता क्या कर रहा है। क्लियर तो इतना करवाएंगे कि तुम सोच में पड़ जाओगे कि हाँ जी सर ऐसा ऐसा भी ट्रिक होता है। अच्छा, जो हम मुहिम छेड़े हैं कंप्लीट मैथ का, तो बाबू हम पढ़ाएंगे जरूर पूरा, ये याद रखना। अड़सठ को 15 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सुनना 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 मेरे बच्चों।
जो संख्या है उसको आधा करो। 68 डायरेक्ट आधा हो जाएगा, कम नहीं करना पड़ेगा। तो 68 का आधा कितना होगा, क्योंकि वो 68 को आधा करेंगे मेरे बाबू तो 34 आएगा। कितना, 34 आएगा, 34 आएगा। अब इसको ऐड कर दो उसी संख्या में, तो 8 4 12 6 3 9 1 10 102। कितना, 102। मेरे प्यारे भाई, क्या आपने डायरेक्ट 68 को ही आधा कर दिया है, कम नहीं किया है? तो हाँ जी सर, हमने डायरेक्ट आधा किया, डायरेक्ट आधा हो गया। तो अगर डायरेक्ट आधा हो जाए तो 0 लगा देना, अगर डायरेक्ट आधा नहीं हो तो 5 लगा देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से करो। अब क्वेश्चन करो, समझ गए होंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, जल्दी से करके हमें बता, जल्दी। जल्दी, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, जल्दी से करें। मल्टीप्लिकेशन का लास्ट कंसेप्ट है, जल्दी से करें। ठीक है, जल्दी से करना, जल्दी से करो। देखो 42 के आधा 21, 21 को 42 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 1 3 6 63, 63 डायरेक्ट आधा हुआ है तो लगा दो 0। 75, 75 को आप डायरेक्ट आधा नहीं कर सकते, 74 को करना पड़ेगा। तो 74 के जब आधा करेंगे, एक घटा का आधा करेंगे ना, कहोगे हाँ सर 74 है, 74 के जब आधा करेंगे तो 37 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 7 3 10 और 1 11, यानी कि 115। क्या हमने डायरेक्ट आधा किया है? नहीं सर, एक कम करके आधा किया है, तो यहां लगा दो 5। अगला 82 को आप डायरेक्ट आधा कर सकते हो। हाँ जी सर, जब हम 82 को आधा करेंगे तो 41 आएगा। 41 को जब हम जोड़ेंगे 82 में तो 3 और 8 4 12 123, 123 डायरेक्ट आधा हुआ है, 82 डायरेक्ट आधा हुआ है तो 123 में से लगा देंगे आगे 0। 90 को हम डायरेक्ट आधा करेंगे 45 और 90 में से 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 135। 135 को आप यहाँ लिख दो। क्या आप डायरेक्ट आधा किए हो? तो हाँ जी सर, हमने डायरेक्ट आधा किया तो यहाँ लगा दो 0 और यही आपका राइट आंसर है। क्या अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ, ये सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से आपको बताना है कि सारे कंसेप्ट क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको समझना अति आवश्यक है। चलो क्लियर, यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते जाना है मेरे भाई। एक भी कंसेप्ट को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होने वाली है। चल सारे कंसेप्ट जो भी मल्टीप्लिकेशन का था हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब हमारे हिसाब से हमने आपको मल्टीप्लिकेशन में जो कैलकुलेशन की क्लास है उसमें एक भी ट्रिक नहीं छोड़े हैं। हमने ट्रिक्स ही खाली नहीं बताए हैं, ट्रिक्स भी बताए हैं, साथ साथ कंसेप्ट भी बताए हैं। कंसेप्ट के साथ हमने प्रैक्टिस भी करवाया है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर हाँ समझ में आ रही है तो कमेंट में यस करके जवाब सभी लोग देंगे। अगर नहीं आ रही है समझ में तो बोलेंगे हाँ जी सर यहाँ समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर से आप एक क्लास लीजिए, हमें बताइए। ठीक है,
तो हम फिर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, एक कंसेप्ट और हम बताते हैं जो यूनिवर्सल है, वो चाहे कैसा ही मल्टीप्लिकेशन हो वो लग जाएगा। एक कंसेप्ट जो है लास्ट कंसेप्ट है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी हो, कोई भी जरूरी नहीं कि 5 है 6 है, कोई भी नंबर हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सुनना। सबसे आसान तरीका है सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो 16 को 25 में मल्टीप्लाई करना है। रैंडम कोई भी नंबर ले लो, उसको 25 में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे वो सुनो। ये हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा, कोई भी नंबर उठा लेना। देखो जी, 16 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 32 आएगा। 32 लिख दिए? कहोगे हाँ जी सर 32 लिख दिए। अब इस संख्या के बाद कितने अंक हैं? कहोगे 1 अंक है सर। ये जो संख्या है इसके बाद कितने अंक है? तो 1 अंक है। तो यहां अपने मन से 1 0 लिख देना, ठीक है। हाँ जी सर, जितने अंक होंगे उतने 0। अगर यहाँ 2 अंक होता तो यहाँ 2 0 लिखते, 1 अंक है तो 1 0 लिखे हैं, 5 अंक होता तो 5 0 लिखते, ठीक है। यहाँ 1 अंक है तो हम 1 0 लिख दिए। इतनी बात क्लियर? हाँ जी सर। अगली बार क्या करना, इस 16 में इस 5 का मल्टीप्लाई कर देना। तो 16 में जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आएगा। तो बाबू 80 यहां से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, पीछे से, ठीक है, पीछे से। इन दोनों को आप जोड़ दो, 0 8 2 10 3 और 1 4। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आंसर 400 आएगा। इसका आंसर 400 आएगा। नहीं समझे सर? फिर से बताइए, क्या आप बड़बड़ा रहे हैं? एक बार हमें फिर से बताइए। आओ बाबू फिर से बताते हैं। ये हर तरीके का मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो। कोई सा भी नंबर उठा लो, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, सारे में ये वैलिड है। इसको करने का तरीका हम बताए थे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे। अब देखो, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा? तो 9 पच्चे 45, 9 चौक 36 और 4 कितना आ जाएगा? तो 40 हो गया। हाँ जी सर। इसके बाद कितने अंक है? तो 1 अंक है, तो अपने मन से 1 0 यहां दे दिए, ठीक है। अगली बार ये 45 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पच्चे 25 यहां से लिखना है, और 5 चौक 20 और 2 22, 20 और 2 22, 5 5 2 7 2 4 जोड़ देना है, 42 75। जोड़ के देखो 42 75, गुना करके देखे ना 42 75 आएगा। ये रेंडम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इससे आप कोई भी नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई ट्रिक्स का काम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो गुना करने से बेहतर है जोड़ना, गुना करने से बेहतर है जोड़ना। तो हम जोड़ के करेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये सारे कंसेप्ट क्लियर है? ये लास्ट कंसेप्ट था। जरा कंसेप्ट नंबर बता देंगे, लिख देते हैं। 11, टोटल 11 कंसेप्ट हुए हैं मल्टीप्लिकेशन पर, और मल्टीप्लिकेशन का जो भी कैलकुलेशन है वो आज खत्म होता है, ठीक है। आज खत्म होता है। कल की क्लासों में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर के, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट होगा, फिर क्यूब निकालना सीखेंगे, फिर क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानेंगे, और भी ढेरों चीज़ें जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लासों में। तो आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलो।